हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्टडी पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक हिस्ट्री चल रही थी हमारी आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हमने पढ़े थे अभी कर्नाटक युद्ध। एक बार से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कर्नाटक है, कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक के टोटल 3 युद्ध हुए हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक युद्ध, जिसका टाइम पीरियड था 1746 से 1748। 1746 से 1748। जो इस युद्ध के तत्कालिक कारण थे वो भारत में नहीं थे, वो तत्कालिक कारण थे यूरोप में, जहां ब्रिटिश और फ्रांसीसी आमने सामने थे, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। ठीक है, कारण हो गया इनका कि इनके जो कारण था वो यूरोप में था, वो भारत में नहीं था। ठीक है, इसका परिणाम हुआ संधि। कौन सी संधि? अक्सर ये संधियां जो है पूछ ली जाती हैं। ए ला शापला की संधि। ए ला शापला की संधि। ठीक है भाई। और दूसरी है हमारा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इसका टाइम पीरियड रहा 1749 से 1754। ठीक है भाई। इसके जो तत्कालिक कारण थे इस युद्ध के होने के, वो भारत में थे। ठीक है भाई, वो कारण थे भारत में। क्या कारण था? हैदराबाद के कारण थे। हैदराबाद व कर्नाटक में उत्तराधिकार। हैदराबाद व कर्नाटक में उत्तराधिकार। इसका परिणाम क्या हुआ भाई? इसका जो परिणाम है, इसका परिणाम हुआ आपका पांडुचेरी की संधि। एक संधि हुई जिसे कहा गया पांडिचेरी की संधि। इसके बाद आता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसका टाइम पीरियड रहा 1756 से 1763। इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो कारण था, इसका कारण भी यूरोप में ही था। इसका जो कारण था वो भी यूरोप में ही था। और यह युद्ध 7 वर्षों तक लड़ा गया, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। आगे इसका परिणाम रहा संधि, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। ठीक है भाई। ये 3 युद्ध हुए हैं कर्नाटक के, जिसमें 2 हम पढ़ चुके हैं और तीसरा आज पढ़ेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध
1746 से 1748, इसके जो कारण थे युद्ध होने के, वो भारत में नहीं थे, यूरोप में थे। ठीक है, इसका परिणाम रहा संधि एला शापला की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इसके जो परिणाम, इसके जो कारण थे वो भारत में थे, हैदराबाद या कर्नाटक के उत्तराधिकार, जो बताया गया था आपको क्या क्या कारण थे। संधि रही इसमें पांडुचेरी की संधि, और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763, इसमें संधि हुई पेरिस की। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसमें कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध, टाइम पीरियड है इसका 1756 से 1763। ठीक है भाई, इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और जो इस युद्ध के तत्कालिक कारण थे वो थे यूरोप में। इसके जो तत्कालिक कारण थे, युद्ध होने के कारण जो थे, वो थे आपके यूरोप में। इस युद्ध का कोई भी कारण भारत में उपलब्ध नहीं था। जिन कारणों से ये युद्ध हुआ, वो सभी कारण तत्कालिक उस समय यूरोप में थे। और यूरोप में क्या थे? पर्सा, जिसे वर्तमान में कहा जाता है जर्मनी। ठीक है भाई, और दूसरा था ऑस्ट्रेलिया। और ये दोनों क्षेत्र ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के नजदीक हैं। और वो चाहते थे कि यहां जो भी शासक हो वो उनका बैठे, ताकि वो भविष्य में उससे फायदा उठा सके, जिसके कारण ये युद्ध लड़े गए। ठीक है भाई, इसका कारण था यूरोप में। और युद्ध जो लड़े गए ये लड़े गए थे आपके यूरोप के कारणों को देखते हुए। जो ये युद्ध था, इसकी शुरुआत 1756 में कहां हुई? यूरोप में। यूरोप में इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी 1756 में। ठीक है भाई, तो फ्रांसीसियों ने कमांडर डी लाली को भारत भेजा। कमांडर डी लाली को भारत भेजा और कहा कि आप भारत जाइए और वहां से ब्रिटेन को भगाइए, कोशिश करिए कि वहां ब्रिटेन का वर्चस्व कम हो जाए और ब्रिटेन वहां से निकल जाए। ठीक है, इस कारण उन्हें भेजा। जो कमांडर डी लाली थे, ये आए और उन्होंने मद्रास के निकट फोर्ट सेंट डेविस पर हमला कर दिया। कब? 1758 में। मद्रास के निकट
फोर्ट सेंट डेविस पे हमला कर दिया और इस किले को फ्रांसीसियों ने जीत लिया। मद्रास में के किले पर, अंग्रेजों के किले पर हमला करके उसे जीत लिया और जो फ्रांसीसी थे वो कुछ बात से अनभिज्ञ थे कि जो ब्रिटिश हैं उनकी जो हालत है वो पहले वाली नहीं है। अब वो इस समय पहले वाली हालत नहीं है, वो काफी मजबूत स्थिति में है, पहले से काफी मजबूत स्थिति में है। और उसके बाद इसके बाद फोर्ट सेंट डेविस को जीतने के बाद उन्होंने फ्रांसीसियों ने हमला किया तंजौर पर। ठीक है, तंजौर पर हमला किया और वो यह युद्ध हार गए। तंजौर पर हमला करने के बाद यह युद्ध हार गए। उसके बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के ऊपर हमला किया और यह युद्ध, जब अंग्रेजों को लगा कि फ्रांसीसी बार बार हमला करते रहेंगे जब तक उन्हें सबक नहीं सिखाया जाएगा, तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से उन पर हमला किया और वो पहला भारत का युद्ध था जब फ्रांसीसी और ब्रिटिश आमने सामने थे। और जो वो युद्ध हुआ उसे वाड़ीवास का युद्ध कहा जाता है। ठीक है भाई, और जो ये स्थान है ये मद्रास व पांडिचेरी के पास में पड़ता है। पांडिचेरी के पास में पड़ता है और इस युद्ध में पांडिचेरी के पास में पड़ता है और इस युद्ध में जो फ्रांसीसी थे और अंग्रेज थे वो पहली बार आमने सामने थे। जब भी इनके बीच युद्ध हुआ तो इन्होंने सपोर्ट लिया था वहां के भारत के शासकों का, इसमें किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं था, इसमें आमने सामने थे। और 1760 में अंग्रेजों ने यह युद्ध जीत लिया, अंग्रेजों ने यह युद्ध जीत लिया और फ्रांसीसियों को पांडिचेरी से भगा दिया। जो फ्रांसीसी थे वो केवल वहां पांडिचेरी में ही नहीं थे, पांडिचेरी माहे कराईकल इत्यादि ये क्षेत्र थे जिनसे अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भगा दिया। इसी समय ब्रिटेन व फ्रांस के बीच जो युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो जाता है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चलता हुआ युद्ध समाप्त हो जाता है और समाप्त होने के बाद जो संधि होती है वह कहलाती है पेरिस की संधि। किसकी? पेरिस की संधि। जो पेरिस की संधि थी इसमें कुछ नियम और
कुछ कायदे, कुछ नियम बनाए गए थे, कुछ बातें तय की गई थी। उसमें सबसे पहली बात थी कि दोनों देशों ने जो क्षेत्र, दोनों देशों ने जो एक दूसरे के क्षेत्रों पर कब्जा किया है उसे वापस लौटा देंगे। ठीक है भाई, जिसके तहत फ्रांसीसियों को पांडिचेरी, माहे, कराकल ये सब क्षेत्र वापस मिल गए थे। दूसरा, अंग्रेजों ने शर्त रखी कि अब फ्रांसीसी केवल और केवल व्यापार कर सकते हैं, भारत में अपने पास किसी भी प्रकार की सेना नहीं रख सकते। ठीक है, किसी भी प्रकार की सेना नहीं रख सकते। और बंगाल में एक पड़ता है चंद्रनगर, जहां फ्रांसीसियों ने अपनी कोठी बना रखी थी, वो भी अंग्रेजों को दिया जाएगा, जिसकी एवज में फ्रांसीसियों को दक्षिण के जो भी इनके क्षेत्र थे वो वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, यही सब हुआ था तृतीय कर्नाटक के युद्ध में। ज्यादातर पूछा जाता है यह किसके बीच हुआ और यह किस संधि के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास।